जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में संवैधानिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक, तो उसकी कि संविधान के इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे प्रक्रिया चली संविधान बनने के लिए हमारे। तो संबंध में हमने देखा कंपनी के शासन लगभग पूरा देख चुके हैं। कैसे पहले बंगाल गवर्नर, फिर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, इससे बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी क्रम में कल हमने लास्ट में देखा था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि के अनोखी थी कि मतलब कंपनी का कोई एक फिक्स समय तक के लिए अधिकार नहीं दिया गया था शासन के लिए। उसमें कहा गया था तब तक मतलब ब्रिटिश संसद चाहे तब तक कंपनी शासन करती रहेगी। इसी क्रम में आगे 1857 का विद्रोह हो जाएगा। तो हमारी पॉलिटी का भाग नहीं, हिस्ट्री का भाग है, तो हिस्ट्री में हम उसे पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह, तो उसके 1857 के विद्रोह के आधार पर उसके बाद में 1858 का भारत सरकार अधिनियम आएगा, या भारत शासन अधिनियम, इसी को बोलते भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। वही है। अब चार्टर एक्ट आने खत्म, अब भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम आएंगे। तो इससे सबसे मेन बात क्या होगी, 1858 के का एक्ट तो होगा, उससे कंपनी का शासन समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए। कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो शासन किसका होगा। अब ये समाप्त हो गया तो क्राउन का, यानी सीधे ब्रिटिश के महाराजा महारानी जो था उसका, क्राउन का सीधा शासन होगा। पहले क्राउन करती थी शासन कंपनी के आधार पर, उसके क्राउन का सीधा नहीं था। सब नियुक्त कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अब तब कंपनी का शासन खत्म तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म हो जाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म हो, नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी परिणाम स्वरूप खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, तो कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें कंट्रोल करना, और डायरेक्टर्स उन्हें नियुक्त करना, उन्हें वर्क देना उनका काम था। अब तब उनका शासन ही खत्म कंपनी का, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब क्राउन का शासन आ गया, तो क्राउन का महाराजा सीधे शासन करने आएगा नहीं, महाराजा अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा, क्राउन किसके प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करेगा। वो तो कंपनी का प्रतिनिधि आता था, उसे क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। और इसका प्रतिनिधि आएगा तो उसे क्या कहेंगे, वायसराय। ठीक। वायसराय। और ऐसा वायसराय पहला कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग बने के पहले वायस, हमने पता है क्या कहते, बंगाल का प्रथम गवर्नर। फिलहाल वो पार्ट हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें समझाते चले हम आपको। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, जैसे जिसने बंगाल में न्यू टाई क्लाइव था।
और बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वही बनेगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। जो हेस्टिंग थे, वारिंग हेस्टिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारिंग हेस्टिंग और पहले गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो भारत के पहले गवर्नर भी वही बने। 18 कब बने? 1833 के चार्टर एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब गवर्नर जनरल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भारत का भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इनके स्थान पर कौन आएगा? एक पद सृजित किया जाएगा, भारत का राज्य सचिव, राज सचिव। इनके दोनों जगह भारत का राज सचिव आएगा, भारत सचिव या भारत का राज सचिव। ठीक, भारत का राज सचिव। तो अब ये इनके दोनों का काम देखेगा, क्योंकि भारत का राज सचिव एक इंग्लैंड संसद का कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। तो इंग्लैंड संसद का मंत्री था, तो जवाबदेही किसके? इंग्लैंड के पक्ष में था, इंग्लैंड संसद के प्रति इसका जवाबदेही था। ये जवाब इंग्लैंड संसद को देगा, ना कि भारत को। ठीक, और इसके सहयोग के लिए एक 15 सदस्य नियुक्त किए गए, 15 सदस्यीय एक परिषद नियुक्त की गई, 15 सदस्यीय परिषद यानी कार्यालय। अब इनकी संख्या क्या हो गई? 15 प्लस 1 प्लस 15 यानी टोटल 16 हो गए। 16 लोगों का इनका ऑफिस भारत सचिव को हो गया। अब ये काम करेंगे वहाँ पर, तो इनका खर्च भी लगेगा, तो इनका खर्च भी कहाँ से जाएगा? भारत से। इनका भारत से व्यय, इनका व्यय भारत से होगा। और भारत से व्यय होगा, किस रूप में व्यय होगा? ये व्यय होगा भारत से, किस नाम से? होम चार्जेस के रूप में। इस व्यय का नाम क्या दिया गया? होम चार्जेस। ये बैठे कहाँ हैं? इंग्लैंड में। खर्च कहाँ कर रहे हैं? इंग्लैंड में। और उनके रुपए कहाँ जा रहा है? भारत से। ठीक, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, क्राउन का सीधा शासन हो गया। और अब तो क्राउन अपने प्रतिनिधियों के नियुक्त करके शासन करेगा,
जिन्हें क्या कहा जाएगा, वायसराय। पहला वायसराय कौन थे, इस लॉर्ड कैनिंग। और पोर्ट ऑफ कंट्रोल एवं पोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि को समाप्त कर दिया गया, इनके जगह एक नया पद सृजित किया गया। नया पद, वो नया पद क्या था, भारत का सचिव या भारत का राज सचिव नाम दिया गया था इसे। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद गठित की गई। टोटल 16 लोग हो गए इस परिषद में, एक राज भारत का सचिव और 15 अन्य सदस्य, जिनका व्यय भी कहाँ से होता था, खर्च इनका किया जाता था, वेतन भत्ते वगैरह तो और ऑफिस का जो अन्य खर्चा आता है पूरा भारत से, किस नाम पर, होम चार्जेस के रूप में। ठीक, वो ये तो भारत सचिव होता था। ये इंग्लैंड संसद का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था, तो जिसकी जवाबदेही किसकी होती थी, इंग्लैंड के प्रति, मतलब वहाँ की इंग्लैंड की संसद के प्रति जवाबदेही था। ठीक, इंग्लैंड के संसद के प्रति से अपना जवाब देना था, ना कि भारत के संसद के प्रति। वो तो क्या कहते, ये पूरे परिषद गठित की गई, ये एक सलाहकारी परिषद थी, ये सलाह देगी तो इंग्लैंड संसद को उसका मानना जरूरी नहीं, माने कि या ना माने। ठीक, क्योंकि एक सलाहकारी संसद परिषद थी जिस पर भारत और इंग्लैंड में, तो ये भारत सचिव और उसकी परिषद पर भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह इस पर मुकदमा किया जा सकता था और ये भी मुकदमा कर सकती थी। भारत सचिव एवं परिषद, भारत एवं इंग्लैंड में मुकदमा, भारत एवं इंग्लैंड में मुकदमा कर सकती थी। तथा इस पर भी मुकदमा हो सकता था, यानी ये भी किसी के विरुद्ध भी भारत और इंग्लैंड मुकदमा कर सकती थी और इसके विरुद्ध भी भारत और इंग्लैंड मुकदमा किया जा सकता था। तो ये तब 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद कल हम देंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी हो तो लाइक करें, यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।